जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए और दीपावली की, धनतेरस की और करवा चौथ की सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। बहुत समय से, हजारों लाखों वर्षों से कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस के अगले दिन हमारे वर्ष का मनवंतर में जो वर्ष का 2 भाग होता है उसका अगला भाग प्रारंभ होता है। इसमें संवत और संवत्सर होते हैं, तो एक संवत में 2 संवत्सर होते हैं। तो यहाँ से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक संवत्सर शुरू होता है और यहाँ पर कार्तिक मास के दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा होती है और शाम को दीपमाला जला करके हम यहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं और अमावस्या की रात को, जो अंधेरी रात होती है, उसे उजाले की रात बनाते हैं। और यहाँ से अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा में गुजराती नववर्ष भी प्रारंभ होता है और महावीर जैनियों का संवत भी प्रारंभ होता है और यहाँ से हमारा संवत्सर भी प्रारंभ होता है। इस प्रकार से इस समय यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है, कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जब दीपावली को भगवान राम के आगमन पर खुशियाँ मनाई गईं, जो 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अयोध्या लौटे और उसके उत्साह में दीपावली मनाई गई, तो वहाँ पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो उसमें गणेश जी का पूजन क्यों होता है, भगवान श्री राम का पूजन क्यों नहीं होता है। तो इस पर बात करते हैं। हम आपको इस रहस्य से अवगत कराएंगे। हमने बताया, आपको बताएंगे दीपावली का उत्सव सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए उनकी खुशी में ये त्यौहार मनता है। इसलिए उनके आगमन पर, उनके प्रकट होने पर प्रकटोत्सव मनाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे, इसीलिए शाम के समय वापस आए, तो उनका जो दीप दान करके, दीपक जलाकर आरती करके उनका स्वागत किया गया और पूरे नगर में दीपोत्सव मनाया गया। इस प्रकार से ये पर्व माँ लक्ष्मी और दीप और भगवान के दोनों के लिए मनाया जाता है। भगवान की पूजा तो रोज़ ही होती है, इसलिए भगवान की पूजा होने न होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रकार से इस पर्व का नाम लक्ष्मी पूजन और दूसरा दीपावली है। लक्ष्मी के प्रकट होने से लक्ष्मी पूजन का दिन है और भगवान राम के आने से दीपमालिका जो उनको अर्पित की गई, दीपमालिका से उनका जो स्वागत किया गया, वो दीपावली है। इस प्रकार से हमारे एक बात और रही कि भगवान राम का और लक्ष्मी जी का पूजन हुआ, तो भगवान गणेश जी का पूजन यहाँ पर क्यों होता है, इस संबंध में हम आपको आज बताएंगे कि जब
माता लक्ष्मी का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ और उनको धन की लक्ष्मी बनाया गया देवताओं के द्वारा। तो उन्होंने अपने धन की व्यवस्था के लिए, वितरण के लिए कुबेर को, देवता कुबेर को अपने धन का रक्षक, वितरक, संरक्षक बनाया। और इस प्रकार से जब उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करके धन और ऐश्वर्य की देवी के रूप में स्थापित हुई और कुबेर को अपना धनाधीश बना करके, मैनेजर बना करके धन बांटने की व्यवस्था उनको सौंपी। लेकिन कुबेर जी कुछ कंजूस प्रवृत्ति के रहे और वे धन बांटने में रुचि नहीं रखते थे और स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हुई। उनसे प्रार्थना करने वाले भक्तजनों को धन की समस्या, आर्थिक समस्या से व्यथित देख करके उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। तब भगवान ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपना धन का मैनेजर बदल लो। और माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, यक्षों के राजा कुबेर ये मेरे परम भक्त भी हैं। अगर मैं उनको स्थान से पदच्युत करती हूँ तो उनको बुरा लगेगा। तब भगवान ने उन्हें गणेश जी का ध्यान लगाया, गणेश जी की बारे में बताया कि वो दीर्घ और विशाल बुद्धि वाले हैं। आप कुबेर जी को धन का मैनेजर बने रहने दें, लेकिन गणेश जी को धन का वितरक बना दें, तो इससे समस्या का हल हो जाएगा। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने धन का वितरक बना दिया और संरक्षक कुबेर जी ही बने रहे। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। उन्होंने माँ से अपना पद ग्रहण करने से पूर्व एक वचन लिया कि मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं लगाएंगे। माँ लक्ष्मी जी ने उनको ये सहमति दे दी, वरदान दे दिया। अब श्री गणेश जी के लोगों के सौभाग्य के लिए उनकी विघ्नों को, सौभाग्य में आने वाले विघ्नों को, रुकावटों को दूर करने का काम प्रारंभ कर दिया और उनके यहाँ धन के आगमन के द्वार खुलने लगे। कुबेर भंडारी धन के रक्षक, संरक्षक बन कर के रह गए और गणेश जी पैसा सैंक्शन स्वीकृत करवाने वाले बन गए, धन के वितरक बन गए। गणेश जी की दयादरी देख करके माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पुत्रवत श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के साथ नहीं होंगी, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहेगा और सदा पूजा का अधिकारी, प्रथम अधिकारी होने के कारण मेरे साथ पूजन भी उसका किया जाएगा। इसीलिए कार्तिक की अमावस्या से पूर्व यानी कार्तिक के प्रारंभ परिवार प्रतिपदा से अमावस्या तक उस समय माँ लक्ष्मी संसार में विचरण करती हैं, क्योंकि विष्णु भगवान उस समय योग निद्रा में होते हैं और वे दीपावली के 11 दिन बाद जागते हैं, देवउठानी एकादशी को। इसलिए माँ लक्ष्मी अपने इस लक्ष्मी पूजन के दिन के लिए उससे पहले ही 15 दिन यहाँ भ्रमण करने आती हैं। शरद पूर्णिमा से इनका भ्रमण प्रारंभ होता है और वो दीपावली तक यहाँ पर विराजमान रहती हैं
और गणेश जी इसलिए उनके साथ आते हैं क्योंकि भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका पूजन साथ साथ किया जाता है। और सबसे पहली बात, किसी भी पूजन में, देवताओं के पूजन में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता ही है। इस कारण से भी हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं और वो विघ्नों को हरने वाले और धनागम में आने वाले विघ्नों को विशेषकर हर करके दूर करके धनागम के द्वार खोलने वाले हैं। इस प्रकार से हम इस त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं। जिनको कोई शंका समाधान लोगों को होगा वो हमने दूर करने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे अब तक किस प्रकार से इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है। इसको आप स्वयं जानें और दूसरों को भी बताएं, जिसने हमारे सनातन धर्म में इस तरह की कोई भ्रांति, कोई शंका अगर है तो वो दूर होगी और हमको, हमारे संतानों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने पूजा पाठ के धर्म के बारे में उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपके लिए शुभदायक होगा, शुभश्रेष्ठ होगा। हर प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।